एकता में ही बल है। दादाजी ने आवाज लगाई, अमर बेटा, जरा पानी की बाल्टी उठाकर लाना। पौधों में पानी देना है। अमर पानी की बाल्टी उठा लाया और बोला, ये लो दादाजी, पानी की बाल्टी। मग भी ले आया हूँ। दादाजी ने अमर से पूछा, बेटा, बाल्टी भारी तो नहीं लगी? नहीं दादाजी, मैंने बाल्टी पांचों उंगलियों से आराम से उठा ली। अमर ने सीना तानते हुए कहा। बिल्कुल ठीक कहा बेटे। अगर तुम एक उंगली से बाल्टी उठाने की कोशिश करते तो कतई नहीं उठा पाते। पांचों उंगलियों की ताकत से तुमने आसानी से बाल्टी उठा ली। इसका मतलब है कि एक उंगली के मुकाबले में 5 उंगलियों की ताकत बहुत ज्यादा है। इसीलिए कहा गया है कि एकता में ही बल है, दादाजी ने समझाया। दादाजी, इसके पीछे कहानी क्या है? सुनाइए ना, अमर जिद करने लगा। दादाजी ने लता को भी बुला लिया और कहानी सुनाना शुरू किया। एक गांव था वीरपुर। उसमें रहने वाले किसान लोग बहुत मेहनती थे। इसीलिए उनके खेतों में खूब अनाज पैदा होता था। गांव के लोग दिन भर अपने अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते। शाम के समय खाना खाने के बाद मर्द और औरतें अलग अलग टोलियों में नाचते गाते। उनके दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे। गांव के लोग बहुत खुशहाल थे। अचानक गांव वालों के ऊपर एक मुसीबत टूट पड़ी। डाकुओं के एक गिरोह ने गांव पर धावा बोल दिया। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए। उधर डाकुओं का सरदार गांव के बीच ऊंची जगह पर खड़ा हो गया। उसने गांव वालों को ललकारा, अरे वीरपुर वालों, सुना है तुम्हारे गांव में बहुत अनाज पैदा होता है। हमें तुमसे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। बस बारी बारी हर एक घर से हमें अनाज की एक बोरी चाहिए। जो अनाज दे देगा वह बच जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। इस प्रकार उस दिन से डाकुओं का दल गांव वालों को एक एक करके लूटने लगा। जो किसान उन्हें अनाज नहीं देता, डाकू उसके खेतों में आग लगा देते और उसके मवेशियों को मार डालते। गांव के लोग परेशान हो गए। एक दिन सब गांव वाले इकट्ठे हुए और इस मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। तभी गांव के सरपंच ने खड़े होकर कहा, भाइयों, ये डाक हमें एक एक करके लूट रहे हैं। हम एक एक करके इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा। हम सबको एक साथ मिलकर इनका मुकाबला करना चाहिए। बस फिर क्या था। गांव वालों ने प्रतिज्ञा की कि सब मिलकर डाकुओं का सामना करेंगे और उन्हें सबक सिखाएंगे। कहते कहते दादाजी रुक गए। दादाजी, गांव वालों ने उन डाकुओं का मुकाबला कैसे किया? लता ने पूछा। दादाजी बोले, बेटा, हमेशा की तरह एक दिन डाकू आए और उन्होंने रामदीन के घर का दरवाजा खटखटाया। उसी समय चारों तरफ छिपे हुए किसान अपने हाथों में लाठी, भाले, तलवार आदि लेकर एक साथ उन डाकुओं पर टूट पड़े। गांव वालों के अकस्तु हमले से डाकू घबरा गए। कुछ डाकू तो मारे गए और शेष भाग खड़े हुए। तभी गांव के सरपंच ने ऊंची आवाज में कहा, शाबाश भाइयों, देखा आपने, एकता में कितना बल है। यह सुनकर सब गांव वाले एक साथ बोल पड़े, एकता में ही बल है। दादाजी की कहानी सुनकर अमर बोला, हाँ दादाजी, जरूरत पड़ने पर हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए।